दर्शकों, जून का महीना जल्दी ही खत्म होने जाने का है और हम जुलाई के महीने में प्रवेश करेंगे और ये समय रहेगा हमारी मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला की शुरुआत का। तो शुरुआत तो लाजमी है कि हम मेष राशि से करेंगे जो पहली राशि है। साथ ही जुलाई में होने वाले जो राशि परिवर्तन या ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा उसका प्रभाव की चर्चा हम आपको करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा क्यों ना हो, प्रेम संबंध क्यों ना हो और व्यवसाय या विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, विवाहित जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो इसको समझना, इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के आधार पे आप अपनी जो है नियमित कार्य को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा से कोई भी नहीं बच पाया है। तो दर्शकों, हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जुलाई के महीने में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो मेष राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। वो इस प्रकार है। लग्नेश मंगल आपके पंचम भाव में केतु के साथ सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत भाव में एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु की पोजीशन तो अच्छी बनी है एकादश भाव में, केतु के साथ मंगल थोड़ा सा काम खराब कर सकते हैं। शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति सूर्य के साथ युति में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। अब देखिए, शनि जो है द्वादश भाव में गोचर करते करते 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये वक्री अवस्था, माफ कीजिएगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में रहते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। शुक्र 26 जुलाई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी युति जो है बृहस्पति के साथ रहेगी। इसके अलावा शुक्र की अलावा हम बात करेंगे मंगल की। ये 28 जो है जुलाई को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये केतु और राहु से मुक्ति तो पाएंगे। इनके सामने जो परिदृश्य बनेगा वो शनि और मंगल का बनेगा, यानी शनि और मंगल एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। अब ये जो परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएंगे उसका विवरण देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वास्थ्य की हम बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में आमतौर पर आप सम्मानीय रहेंगे। लग्नेश हालांकि आपके पंचम भाव में केतु के साथ और राहु के साथ है और काफी कह सकते हैं कि पीड़ित अवस्था भी कही जा सकती है और कही जा सकती है कि ये यहाँ पे अंगारक योग भी बन रहा है। निर्णय लेने में जल्दबाजी है, छटपटाहट किसी बात की देखी जा सकती है, क्रोध देखा जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है। क्रोध निकालने की सीमा कोई तय नहीं हो सकती और इसके अलावा कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी देखा जा सकता है। पेट की समस्या देख सकते हैं और इसके अलावा पेट में कुछ पाचन से संबंधित समस्या देखी जा सकती है। बीपी की समस्या या रक्त विकार की समस्या थोड़ी सी आपकी जो है वो बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है, शांत भाव में रहना है। और आपका जैसे ही सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, बुध के साथ इनकी युति रहेगी, तो हृदय का मरीज थोड़े से राहत तो महसूस करेंगे, लेकिन कुल मिला के सावधानी आपको बरतनी है। द्वादश भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ी शुक्र के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको अपने बजट को लेकर कॉशियस या सावधान रहना, अलर्ट रहना है। कुछ नुकसान की आशंका देखी जा सकती है। जरूरत से ज्यादा बिना आवश्यक आप कुछ भी खर्चा करते नजर आ सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, या कुछ इस प्रकार के खर्चे अचानक आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सके तो आप योगा मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मानसिक शांति तभी आपको प्राप्त होगी। शिक्षा की हम बात करेंगे तो केतु मंगल का पंचम भाव में होना और राहु के साथ राहु की दृष्टि पड़ना, तो लाभ में तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जो है अपेक्षाओं को पूरा तो करते नजर आ रहे हैं, पर संतुष्टि की भाव में आप नहीं आ पाएंगे, कमी देखने को मिल सकती है। केतु मंगल आपके भीतर इंस्टेबिलिटी, ठहराव में कमी ला सकता है, जिसकी वजह से बार बार निर्णय को परिवर्तन करना या कुछ अपने स्टैंड को बार बार बदलना या किसी भी मौजूदा सब्जेक्ट को लेकर परेशान होना, उसमें कमी निकालना या उसके कारण कुछ फ्रस्ट्रेटेड होना, ये समस्या देखी जा सकती है। संगति पे आपको विशेष ध्यान रखना है। संगति ही आपको गलत स्टेप लेने के लिए उकसा भी सकती है और सही दिशा में आपको ले जा भी सकती है। तो ये आपकी संगति पर डिपेंड करता है, क्योंकि सोशल स्टेटस या दिखाने के चक्कर में या जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट आपके भविष्य को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। इससे आपको दूरी बना के चलना है। इसके अलावा बात करेंगे आपके कंपटीशन की, तो कंपटीशन में आप अच्छी गेन आप प्राप्त कर सकते हैं। खासकर स्थान से बाहर
अगर आप प्रयास करें किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, वहाँ पे भी एक अच्छी संभावना देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में पूरी तरीके से आपको आश्वस्त होना है। जिस भी फील्ड के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जरा सी भी शंका की स्थिति आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। अब आप करियर की शुरुआत कर चुके हैं तो आप लाभ के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहेंगे और इसी के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा सीखने के भाव से अगर आप जाएंगे तो ही आप अपने करियर में लंबी गति देख पाएंगे, अन्यथा एक छोटे छोटे आपको कह सकते हैं कि ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो दशमेश और एकादश के स्वामी शनि द्वादश भाव में गोचर कर स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कठिन रह सकती है, चैलेंजिंग रह सकती है, क्योंकि ये स्थिति अभी आपकी विपरीत बनी हुई है। काम का कुछ असर आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। काम में एक प्रकार से एक गिरावट देख सकते हैं या काम में कमी देख सकते हैं। लाभ भी मिल रहा है तो उतना आप उसको कह सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई हानि या अलग से कुछ ऐसी जिम्मेदारी या बोझ देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से फंसा हुआ या स्टक महसूस कर सकते हैं। ग्रोथ के लिए आपकी सोच काफी हाई रहेगी, उस दिशा में तो आप चल रहे हैं, पर उसकी दिशा में आपको जो सब्र है, पेशेंस है, उसको भी दिखाना होगा। कहीं ना कहीं कुछ आप बेसब्री स्थिति में आकर कुछ गलत कर सकते हैं और ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। शनि द्वादश भाव में बैठ के आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहा है तो एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन या आपकी बयानबाजी आपको किसी भी नुकसान में डाल सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो स्थान से बाहर ही कुछ कह सकते हैं कि इसकी संभावनाएं बनती नजर आ रही है और एक सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा किसी यात्रा का भी योग बन सकता है। किसी टूरिंग जॉब में है तो वहां पे भी कुछ सीखने को, अनुभव करने को और आपको आगे बढ़ने को और ग्रोथ के आपको अच्छे चांसेस देखने को मिलेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे, सप्तमेश शुक्र द्वितीय भाव में अपनी राशि में गोचर कर एक स्ट्रांग पोजीशन बनी हुई है। खासकर शेयर मार्केट में एक मजबूती के साथ आप उभरेंगे और एक अच्छी गति आप प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। सावधान होकर आपको निवेश करना है। शनि की दृष्टि जैसे मैं बताया द्वादश भाव से शुक्र पर पड़ रही है तो बहुत ही सोच समझ के आपको निवेश करना है। गलत निवेश में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में आप एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगा। कुछ निर्णय लेने में आप असहज भाव में रह सकते हैं, किसी अवसर से भी चूक सकते हैं। तो निर्णय लेने में आप तत्परता जितना दिखाएंगे, जितनी समझदारी दिखाएंगे, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। जरा से भी कंफ्यूजन या एक प्रकार से दुविधा या अटकाव आपको किसी अवसर से हाथ धोने बैठने को मजबूर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की तो हाइप बहुत ज्यादा बन सकती है और जितना दिख रहा है उतना अगर देखने को वास्तविक भी देखने को मिलेगा तो ये थोड़ी संभावना कम ही देखने को मिलेगी। कुछ स्थिति आपके लिए विपरीत बन सकती है अचानक, क्योंकि जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं कि वैसे ही हो। विदेश के लिए प्रयास करें, संघर्ष की स्थिति लगातार आपको देखने को मिल सकती है। कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ स्टेप आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपको विदेश के लिए अपनी नीति को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही कारगर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शनि के कारण इसमें विघटन उत्पन्न होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बजट की समस्या आपकी दूर होती नजर आ रही है। बजट को सोच समझ करके निर्धारित करना, उसके ऊपर काम करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने रह सकता है। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो आप लोगों के बीच में यानी डिस्टेंस तो बना ही हुआ है, एक ब्रेकअप की संभावना बन सकती है या बन चुकी है। तो फिलहाल अभी कुछ आगे उसका भविष्य बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इस महीने आपको तो शांत भाव में रहना है और केतु जब तक आपके पंचम भाव में है तो कहीं ना कहीं रिश्ते में एक दरार, एक डिस्टेंस, एक डिटैचमेंट तो लेकर ही आप चलें। जब तक कि आपके भीतर या आपके पार्टनर के भीतर एक सरेंडर की, एक समर्पण की भावना नहीं आएगी और ईश्वर की और अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी, तब तक एक भटकाव आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप दिखाने के लिए नहीं होता, अपने स्वयं के लिए होता है, एक दूसरे के लिए होता है। आप ऐसी गलती करेंगे तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार सकते हैं। सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्किंग में अपने आप को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ आप दिखावा अधिक करते नजर आ सकते हैं। खोखली चीज को आप बढ़ावा देते नजर आ सकते हैं, कहीं से भी कारगर साबित नहीं होगा। विवाह की चर्चा शुरुआत में अच्छी सफलता आपको दिला सकती है और विवाह की चर्चा जनरली चल रही है तो आपको एक सफलता देखने को मिल सकती है। अब विवाहित दंपति की बात करेंगे। विवाहित दंपति की यहाँ बात की तो जीवन साथी परिवार के साथ पूरी तालमेल बिठाने का प्रयास कर सकते हैं। किसी मुद्दे को लेकर हालांकि थोड़ी सी रसाकशी देखी जा सकती है या कुछ तनाव देखा जा सकता है, लेकिन ये शीघ्र ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। समझदारी के साथ जीवन साथी आगे बढ़ेंगे। घर के किसी मुद्दे को लेकर या किसी अन्य मुद्दे को लेकर भी एक चर्चा चलती है तो सार्थक साबित रहेगी। इसके अलावा संतान प्राप्ति में काफी बाधाएं, विघटन आपको देखने को मिल सकता है। अष्टमेश मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करें और अष्टमेश जो है केतु को भी माना जाता है, तो मिसकैरेज की समस्या थोड़ी देखने को मिल सकती है, कमजोरी देखने को मिल सकती है, कंसीवी में समस्या देखी जा सकती है।
इसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना पड़ ही सकता है, कुछ आपको उपाय दान या जाप भी आपको करना पड़ सकता है। तो उपाय में आपको क्या करना है, देखिए आपको पंचमी को मजबूती देनी है। आपके सूर्य, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है, क्योंकि सूर्य आपके फिर चतुर्भाव में आएंगे और फिर पंचम भाव में आएंगे एक एक महीने के गैप में, संक्रांति में। तो इसमें आपको प्रत्येक दिन जो है सूर्यदेव को अर्घ देना है, सूर्यदेव मजबूत होंगे। केतु और राहु के लिए आपको केतु के लिए आप चाहे तो गणपति जी का ध्यान करें, उनको 21 दुर्वा घास प्रत्येक बुधवार को अर्पित करें, गली के कुत्ते को आप भोजन कर दिलें दे। और उसके अलावा राहु के लिए आप चिड़िया पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। राहु एकादश भाव में बैठ के कारक भाव का काम करते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, पर केतु पंचम भाव में बैठ के आपके निर्णय को, आपकी पढ़ाई को, आपके रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक आपका जो एक विवाह का आगे कदम है वो भी बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। शुक्र के लिए आप चाहे तो आप श्री सूक्त का पाठ नित्य कर सकते हैं। सिंपल आप श्री लक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, बहुत ही आसान है और मुश्किल से इसके 40 सेकंड्स लगते होंगे। आप इसे रोज या शाम, सुबह या शाम को कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।